नयन बहुत होशियार और समझदार लड़का था। वो एक सुखी संपन्न परिवार में बड़ा हो रहा था। उसकी माँ सीधी घरेलू महिला थी। उसने नयन को अच्छे संस्कार दिए थे। नयन भी माँ के बहुत करीब था। वो जब 10 साल का था तब उसके पिताजी ने अपना ट्रांसफ़र अपने गांव में करा दिया, जहां उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। कुछ समय बाद उसकी दादी के देहांत के बाद उसके चाचा की शादी हुई। कुछ समय तक सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी चाची का असली रूप सामने आने लगा। नयन अब बड़ा होने लगा था। चाचा 8 बजे ऑफिस जाते तब तक सब ठीक रहता, लेकिन उनके जाने के बाद उसका रूप बदल जाता था। वो सुबह अपने कमरे में घुसती थी, जो रात को 8 बजे बाहर आती। खाना भी जब कोई रसोई में ना हो तो चुपके से ले जाती। वो उनकी कोई काम में मदद नहीं करती थी। नयन की माँ पूरा दिन काम करके शाम तक तो देर हो जाती। दिनेश जी को ऑफिस में बहुत काम रहता था। घर भी उनके ऊपर ही चलता था। चाचा तो बस मौज में रहते थे। इसलिए राधा जी भी दिनेश जी से कुछ ना कहे थे। एक बार राधा जी बीमार हुई तो दिनेश जी ने माला नयन की बुआ को अपने घर रहने को बुलाया, जो कि विधवा थी। कुछ दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वो भी छोटी भाभी के साथ कमरे में पूरा दिन पड़ी रही थी। उल्टी बुआ और उनके बेटे ने तो माँ का काम और बढ़ा दिया। नयन के मन में अब ये बात घर घर गई थी कि औरतें बहुत बुरी होती हैं। नयन का घर उसके दादाजी ने बनाया था, तो चाचा और बुआ कोई भी ये घर छोड़ने को तैयार न था। अब घर में रोज के झगड़े शुरू हुए, जो कि दादाजी को खटने लगे। वो अब उदास रहने लगी और डिप्रेशन में चली गई। नयन देख रहा था कि माँ पूरे दिन काम करती जागती फिरती थी। वो अब छोटी बात नयन का दिल करता चिड़ी हो जाती, छोड़ के माँ की सेवा में लग जाए। नयन की पढ़ाई अब हो गई थी। वो वैसे ही जीनियस था। उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी। उसके पापा बहुत खुश थे। इधर इधर राधा जी की तबीयत और बिगड़ने लगी और इसीलिए शायद दिनेश जी ने नयन के लिए लड़के ढूंढना शुरू किया और कुछ ही दिनों में नयन की शादी दृष्टि से हो गई। पहली रात को ही नयन ने दृष्टि से कह दिया, हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ पापा के कहने पे तुमसे शादी की है। नयन को लगता था कि जितनी भी औरतें उसकी ज़िंदगी में आएंगी उसे अपनी माँ से दूर ले जाएगी। ये सुनकर दृष्टि के पैर तले जमीन खिसक गई। वो पूरी रात सोचती रह गई कि उसकी माँ को बहुत छोटी थी तब डिवोर्स हो गया था। वो अकेली पली बड़ी थी। उसे बचपन से ही पिता या भाई का प्यार नहीं मिला था। उसने तब से ही तय किया था कि शादी ही नहीं करेगी। अगर हो गई तो ईमानदारी से निभाएगी, कभी डिवोर्स तो नहीं लेगी। दृष्टि भी जॉब करती थी, लेकिन उसने अपने काम को किसी रिश्ते के बीच न आने देना चाहती थी। उसने घर के कामकाज में पूरी तरह हाथ बटाना शुरू किया। सब बहुत तरीके से संभालना शुरू किया। उनकी सास जो जब से ससुराल आई कोमा में थी, दृष्टि ने सबसे पहले उनके लिए अच्छा डॉक्टर हायर किया। वो भी उनका एक बेटी की तरह ख्याल रखने लगी। जब से राधा जी कोमा में गई थी, नयन का मन घर नहीं लगता था। वो सिर्फ रात को खाना खाने घर आता था। इधर राधा जी ने तबीयत में बहुत सुधार होने लगा था। ऐसे में नयन के 1 महीने के लिए कंपनी ने किसी काम से दूसरे राज्य में भेजा था। नयन के जाने के 20 दिन बाद ही राधा जी चलने फिरने लगी थी। जब से राधा जी होश में आई थी, वो ये देख के फुली नहीं समाते थे कि उन्हें दृष्टि जैसी बहू मिली थी। कुछ दिनों बाद नयन और दृष्टि की शादी के पहले सालगिरह आने वाली थी। नयन भी उसी दिन घर आ रहा था। दृष्टि ने पूरा घर सजा दिया और नयन और दृष्टि के कमरे को बहुत सुंदर सजा दिया और उसकी सास से भी कह दिया था कि वो ठीक हो गई। ये बात नयन को सरप्राइज देंगे। राधा जी को भी यही सही लगा। कुछ देर बाद नयन घर आया तो उसने अपनी माँ को ठीक देखा। वो उछल सा गया। नयन ने अपनी माँ को गोदी में ले लिया। वो इतना खुश हो रहा था कि उसकी माँ को तो बात भी नहीं करने दे रहा था। कभी माँ का माथा तो कभी उनके हाथ चूम रहा था।
राधा जी भी गदगद हो रही थी, बेटे को प्यार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर राधा जी ने नयन से कहा, बहू तेरा इंतज़ार कर रही है, जो मिल ले उससे। ये सब उसी की वजह से ठीक हुआ है। नयन का ध्यान कहीं और था। वो ये सोच रहा था कि कल जाके डॉक्टर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने मेरी माँ वापस लौटा दी। वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में गया। कमरे की लाइट ऑफ थी। उसने स्विच ऑन किया। लाइट होते ही सामने दृष्टि किसी अप्सरा की तरह सजी हुई खड़ी थी। 2-3 सेकंड के लिए तो उसकी नज़रें नहीं हटी। इसके पहले कि वो कुछ बोलता, दृष्टि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में माँ के अलावा जो भी औरतें आई उन सबसे तुम्हें औरतों के प्रति घिन पैदा करा दी है, लेकिन सब औरतें और लड़के ऐसी नहीं होती हैं नयन। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त पत्नी बन के दिखाऊंगी। क्या हम आज से अपनी दोस्ती का रिश्ता शुरू कर सकते हैं? तभी नयन ने एकदम से दृष्टि को दूर झिड़कते हुए कहा, दूर हटो मुझसे। तुम जैसी लड़कियां कुछ दिन अच्छी बन के पूरी उम्र अपने पति के पैसे पर आराम करना चाहती हैं। और वो कमरे से बाहर चला गया। दृष्टि तो सहमी सी रह गई। इतना बुरा तो उसे पहली रात को भी नहीं लगा था। वो पूरी रात नहीं सो पाई और सुबह जल्दी उठ के सबके उठने से पहले घर छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद जब राधा जी को ये पता चला कि उन्होंने नयन को बैठकर समझाया कि वो सिर्फ डॉक्टर की वजह से ठीक नहीं हुई है, दृष्टि ने उनकी बहुत केयर की है। एक दूसरा नयन बन के उनकी केयर की है। मेरी बहू को अभी वापस ले आए। ऐसी गृह लक्ष्मी तो लाखों में एक मिलती है। इतने में चाची और घर के नौकर भी वहाँ आ गए। कहने लगे, नयन, दृष्टि बहू ने बहुत बार छुट्टी लेकर कई बार रात रात तक माँ का ख्याल रखती थी। इतना सुनते सुनते तो नयन के पैर भारी हो गए। सोचने लगा, क्या कहेगा वो दृष्टि से, कैसे बात करेगा उससे। उसने झट से अपनी गाड़ी निकाली और चल पड़ा दृष्टि को लेने। वहाँ पहुंचकर दृष्टि से बार बार माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, कितना गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। हर एक दिन मेरा घर संवारने में तुम लगी थी और मैं हर एक दिन तुमसे नफरत करने में लगा दिया। आई एम सो सॉरी। कहते कितना गलत समझा है मैंने तुम्हें। कहते हैं कि जो पति के कहने बिना ही उसका घर संवार ले उसे गृह लक्ष्मी कहते हैं। मेरे घर की गृह लक्ष्मी को लेने आया हूँ मैं। मेरे साथ चलोगी ना? दृष्टि की तो आंखें ही भर आई। वो तो सजल नैनों से नयन से लिपट गई। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आभार, धन्यवाद।